इधर जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्र विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में मोदी जी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक ने उनके इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया। तभी से बेरोजगार हुए युवा वर्तमान भजन लाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको वापस बहाल किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर राजधानी के शहीद स्मारक पर 37 दिन से धरने पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्रों से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। शहीद स्मारक पर एक बार फिर हम आए हैं। हमारे साथ में राजीव गांधी युवा मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। कई दिनों से ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस संघर्ष में इनके एक साथी की जान भी चली गई है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजीव गांधी युवा मित्र आप अपने आप को बोल रहे हैं सब लोग, और पिछली सरकार में आप लोगों के पास रोज़गार भी था। सबसे पहला और सवाल जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। सबसे पहले तो राजीव गांधी युवा मित्र में जब आप नहीं थे तब आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, जब हम राजीव गांधी युवा मित्र नहीं थे तब एक अखबार में विज्ञप्ति आई थी। उस विज्ञप्ति के माध्यम से हमने फॉर्म भरे। उस फॉर्म के भरने के बाद में बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 1 लाख से ऊपर राजस्थान में फॉर्म आए थे। उनमें से फॉर्म बहुत ज़्यादा आए थे। 1 लाख लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद उन लोगों ने जब सेलेक्ट किए तो उनके लिए विज्ञप्ति में क्या आया था? विज्ञप्ति में यह आया था कि भी जो ये कार्यक्रम है राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप, और इसमें उम्र इतनी चाहिए, जो शिक्षा का उम्र 40 साल तक की मैक्सिमम मांगी थी, और 21 से 40, और 12वीं मैक्सिमम कम से कम 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। और जो RSCIT का भी था, जो हल्का जहान होना चाहिए था। तो वो हमने जब फॉर्म लगाया तो जब इंटरव्यू हुआ, वो जनरल भर्ती थी, जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के माध्यम से जब सवालात पूछे गए उसमें RS लेवल के अधिकारियों ने हमारा इंटरव्यू लिया। किस प्रकार के सवाल थे? जैसे कि भाई सरकार की योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, कि चिरंजीवी योजना में स्टैम्प पे बीमा कितना है, जो फैमिली कवर कितना है, आधार कार्ड कितने नंबर का होता है, व्यक्तिगत पहचान संख्या कितने नंबर की होती है, और जो सरकार से जुड़ी योजनाएं थी उनके बारे में तमाम सवालात थे। और उन इंटरव्यू पूरे होने के बाद लगभग 1 महीने तक सभी जिलों के इंटरव्यू चले। इंटरव्यू पूरे होने के बाद कॉल किया गया और हमारी ट्रेनिंग हुई थी 6 दिन की। उस ट्रेनिंग के बाद में एक रिटर्न पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का। उस पेपर में पास होने के बाद हमारी नियुक्ति तय की गई, और हमारी नियुक्ति की मॉनिटरिंग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दी गई। BSO कार्यालय जो होते हैं, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय जो तहसील मुख्यालय पर होते हैं, वहाँ पर हमारी नियुक्ति दी गई, और अंडरटेकिंग हम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के थे। कितने लोगों को चयनित किया गया था? प्रथमतः हमको 2500 को चयनित किया गया था, और दूसरे फेज में फिर 2500 की जगह निकली थी। उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे जब पहले भर्ती हुई थी, जब ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे। और एक अशोक स्तंभ के नीचे हमें नियुक्ति मिली थी, बाकायदा हमें ID कार्ड जारी हुआ था, और हमारा काम था सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी साथ साथ हम जन कल्याणकारी योजनाएं, जो लास्ट अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है जिसे समझ नहीं थी कि योजना का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, पहले तो हम चिन्हित करते थे कि वो लाभार्थी है या नहीं। अगर लाभार्थी है तो उसके साथ ले जाकर उसको ई-मित्र पर ले जाते थे या संबंधित विभाग में ले जाते थे, और उसको उस योजना का लाभ दिलवाते थे, लाभान्वित करते थे। ये हमारा कार्य था। देखिए, अभी आज हमारे धरने को 36वां दिन है। हम गांधीवादी तरीके से हमारी मांग को मान रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी हम तो यही कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले, और जो भी हम तो अभी गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो राजस्थान के किसी भी कोने से इन युवा मित्रों की चिंगारी जो फूटेगी वो एक ज्वालामुखी का रूप लेकर उभरेगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भारी खामियाजा BJP पार्टी को भुगतना पड़ेगा।
जी हमारे साथ राजीव गांधी युवा मित्र थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि एक सरकारी जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत इनका चयन किया गया है, इन्हें नियुक्ति दी गई और इन्होंने अपनी तरफ से अपना काम बेहतर किया है और पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से इन्हें जो नौकरी जो इन्हें प्रदान की गई थी, भले ही वो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का हो, लेकिन हर एक लाभान्वित को उसका हक इन लोगों ने दिलवाया। यही काम इन्होंने कहा है कि जब हम गहलोत सरकार की गारंटी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो हम मोदी की गारंटी भी और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो भजन लाल सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। एक साथी इनका ये लोग खो चुके हैं, 36 दिन इन्हें लगभग हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। गांधीवादी तरीके से ये लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो इन्हें कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना पड़ सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।